अगर मोदी जी फिर आ गए तो ये हालत रहनी है, ऊपर से सही होगा और अंदर से ऐसा होगा। मोदी जी ने एक कहावत कही थी कि मैंने चूनी टाइट कर दी। आप चूनी टाइट तो समझ रहे होंगे। 20% की चूनी टाइट के चक्कर में ये जो 80% है ये बर्बाद हो रहा है। राहुल गांधी जी जनता को जगाने के लिए आ गए हैं। ये जनता अगर फैसला सही नहीं ले, वैसे जनता तो सही फैसला लेती 100 के 100%, मगर वो जो ईवीएम है, ईवीएम उसमें गड़बड़ कर लेते हैं। इस देश के अंदर ऊंट की मंडी, घोड़े की मंडी, सब्जी की मंडी, दाल की मंडी, डीजल की मंडी, सब चीज की मंडी लगती, वहाँ सब चीज बिकती है और बोली लगती। भाजपा वालों ने एक मंडी शुरू करी एमपी एमएलए खरीदने की। एमपी एमएलए खरीदने की, उससे तो खरीदते हैं और बिके। और जो सुनो, बड़े नालायक हैं वो लोग जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया। बड़े नालायक हैं वो लोग जिन्होंने जनता के विश्वास का घात किया है। मोदी को जो जुमलाबाज बोला जाता था, आज नया नाम मिला है वसूलीबाज। वो लोगों का वसूली करके देश के एमपी को खरीद के हमारे देश की जनता का लोकतंत्र खत्म कर रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बताइए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज जो है मुंबई पहुंच चुकी है। कल जो है मुंबई के अंदर एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाना है इंडिया गठबंधन की तरफ से। और आज जो है आप कह सकते हैं यात्रा जो है अंत आज जो है होने वाला, आज आखिरी दिन आप कह सकते हैं इस यात्रा का। और कल जो है एक रैली होने वाली है। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चाचा, आपसे शुरुआत करते हैं। कैसे आप देख रहे हैं आज जो है रैली हो रही, कल रैली होने वाली है, राहुल गांधी आज यहाँ पहुंच रहे हैं, चुनाव का ऐलान भी हो गया, कैसे देखते हैं? आप दिखाओगे? हाँ दिखाएंगे, बताइए। गोदी मीडिया तो नहीं है? अरे नहीं चाचा, बोलिए ना। ये उमड़ता हुआ जन सैलाब कह रहा है जनता बदलाव लाएगी। हाँ। राहुल गांधी जी जननायक हैं। हाँ। इस देश की जनता, 2 महीने अभी समय नहीं बचा, नतीजे आने वाले हैं। जनता को फैसला लेने में कोई वजह है? वो तो शाम की जनता सुबह को फैसला ले ले। हाँ। वो जो गुलाम लोग होते हैं, जो चाटुकार होते हैं, जो किराए के होते हैं, फैसला तो उनको लेना होता है। जनता ने मन बना लिया है। बना लिया है? बिल्कुल क्या बना मन लिया। बना है, बताइए। मन ये बनाया है कि इस देश को अगर कोई बचा सकता है वो राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बना सकता आप है। कह रहे देश को बचा सकते हैं? हो क्या गया देश को? हो क्या गया? आपको इसका मतलब पता नहीं। बढ़िया रोटी मिल रही है आपको खाने के, बढ़िया खा रहे हो, शायद शाही पनीर और कौरमा खा रहे हो। गरीब मजदूर से पूछो हालत क्या हो गई गरीब किसान। मोदी जी अनाज दे रहे हैं 5 किलो अनाज 5 दिन का। आपका घर में कितने लोग हैं? आप 5 लोग हैं। कितना अनाज मिलता? आपसे सवाल है मेरा, कितना अनाज मिलता? 25 किलो। अगर एक को मिलता, वैसे 5 किलो नहीं 10 किलो मिलता होगा। 5 का 250 ग्राम में 1.25 किलो, 2 टाइम का 2.5 किलो। 2.5 को गुणा 10 से कर दो 4 दिन का। 4 दिन में भला हो जाएगा, 26 दिन कहाँ जाएंगे? और उस 10 किलो अनाज बनाने के लिए 1100 रुपए का सिलेंडर लाते हो आप। आपने अच्छे कपड़े पहन रखे ना। मैं किसान हूँ, मुझसे पूछूं क्या हालत है? हम भी किसान हैं। हालत दिखाऊं क्या है किसान की? हाँ। अभी देखो हालत ये हो गई है। और मैं नहीं, देश का जितना आवाम है ना, ये ऊपर से सब ऐसा है, अंदर से अगर मोदी जी फिर आ गए तो हालत ये हो जाएगी जो दिखाने के लायक नहीं रहेगी। मैं दिखा भी रहा हूँ देश को और आपको भी दिखा रहा हूँ। ये हालत रहनी है, ऊपर से सही होगा और अंदर से ऐसा होगा। ये हालत तो रहनी ये है। किसान की हालत होने वाली है। आप ये कह रहे हैं मजदूर हो चुकी भाई। हाँ। जो कुछ लोग कह रहे हैं बनियान जो है, बनियान नहीं, ये तो अंदर छुपा रखा है। ये हालत है भाई। हाँ। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे एक पति की 2 पत्नी होती हैं, तो एक पत्नी ये सोचती मेरा पति मर जाए मगर मेरी सौतन विधवा हो जाए। तो वो कुछ लोग इस चक्कर में चुप है, अपनी बीमारी को और अपनी मजबूरी को बता नहीं रहे। क्योंकि मोदी जी ने एक कहावत कही थी कि मैंने चूनी टाइट कर दी। अब चूनी टाइट तो समझ रहे होंगे आप। चूनी टाइट तो समझ रहे होंगे। तो चूनी टाइट 20% की चूनी टाइट के चक्कर में ये जो 80% है ये बर्बाद हो रहा है। गैस सिलेंडर भी महंगा ले रहा, तेल भी महंगा ले रहा। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन ही कितने? कल एक बड़ी रैली भी होने वाली है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जनता फैसला करेगी। हमें इतना पता है, हमारी सरकार बन रही है। जो यहाँ केंद्र में, सुनिए केंद्र में जो यहाँ 50-50 का खेल खेल रहे थे, उनका काम खत्म होने वाला है। देखो भाजपा के पास तो प्रत्याशी भी नहीं है, प्रत्याशी भी नहीं है। कांग्रेस के लोगों को तोड़ रहे हैं, उन्हें राज्यसभा भेज रहे हैं, उन्हें ही मुख्यमंत्री बना रहे हैं। देखिए राजनाथ पीछे रह गए, लालकृष्ण आडवाणी पीछे रह गए, मुरली मनोहर जोशी नहीं है, अमित शाह जी नहीं है। उनके पास तो प्रधानमंत्री का चेहरा भी एक है, चेहरा भी एक है। भाजपा में है क्या ये बताओ आप बताओ। तो आपको राहुल गांधी की इन बातों पे भरोसा हो रहा है? जिस तरह वो कह रहे हैं जाति जनगणना कराएंगे, रोजगार देंगे, किस तरह से आप देख रहे हैं इन सारे मुद्दों को? दिए पहले उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया, रोजगारों को बेरोजगारों को रोजगार दिया है, महिलाओं का सम्मान हुआ है, जनता को महंगाई से बचाया है। अब आप देखिए 50-60 सालों में डीजल हुआ 60 रुपए लीटर, 1 रुपया प्रति साल बढ़ा। और 10 सालों में डीजल हुआ 90, यानी कि 3 रुपए साल प्रति लीटर बढ़ा। इसी तरह पेट्रोल बढ़ा। महंगाई कितनी बढ़ी और इनकम कितनी बढ़ी?
आप इनकम का अंदाज़ा लगा लीजिए। अभी लोग हिसाब नहीं लगा रहे, जिस दिन हिसाब लगाएंगे तो इस भाजपा को सबक सिखाने का काम करेंगे। तो आप लोगों ने मन बना लिया, तय कर लिया है 2 महीने के अंदर सरकार बदल देंगे। देखो मेरी बात सुनो, राहुल गांधी जी जनता को जगाने के लिए आ गए हैं। ये जनता अगर फैसला सही नहीं ले, वैसे जनता तो सही फैसला लेती 100 के 100%, मगर वो जो ईवीएम है, ईवीएम उसमें गड़बड़ कर लेते हैं। आप भी मानते हैं ईवीएम खराब है? बिल्कुल बिल्कुल, ईवीएम खराब नहीं रहता तो मोदी कभी ये देश का प्रधानमंत्री बनता ही नहीं था। और रह गई महाराष्ट्र की, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। यहाँ सारे साहसी काम यहाँ से ही शुरुआत होती है और आने वाले समय में महाराष्ट्र देश के लिए एक एग्जाम्पल बनेगा। आपने 48 सीट्स की बात की, हम 40 पार कर रहे हैं, 40 पार कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मजबूत है? बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी बहुत मजबूत है इधर और सबने राहुल जी की लीडरशिप को एक्सेप्ट किया है। उद्धव ठाकरे जी की सरकार तो तोड़ दी बीजेपी ने यहाँ पे राज्य में जो सरकार ये वही है, वो सब SBI इलेक्शन बॉन्ड, ये पैसे का खेल है और ये पैसे का राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो ये बॉन्ड वाला जो मामला है उगाही का सबसे बड़ा हाँ, एक्सटॉर्शन ये उगाही कर करके महाराष्ट्र की गवर्नमेंट तोड़ना और ये सब ये पैसे उसी के काम में आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पैसा आ रहा है इससे सरकार गिराई जा रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे तो गिराई जा रही है। भाई एक बात सुनियो, कोरोना की वैक्सीन से लगाकर उस कंपनी से और पाकिस्तान की कंपनी तक से पैसा लिया, वो कहाँ इस्तेमाल होता? देखिए इस देश के अंदर ऊँट की मंडी, घोड़े की मंडी, सब्जी की मंडी, दाल की मंडी, डीजल की मंडी, सब चीज़ की मंडी लगती, वहाँ सब चीज़ बिकती है और बोली लगती। भाजपा वालों ने एक मंडी शुरू करी MP MLA खरीदने की। MP MLA खरीदने की, उससे तो खरीदते हैं और बिके। और जो सुनो, नालायक, बड़े नालायक हैं वो लोग जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया। बड़े नालायक हैं वो लोग जिन्होंने जनता के विश्वास का घात किया है। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं, अपने MP MLA के टिकट से लेना, बाकी कोई और लेना देना नहीं है। पैसे का तो सारा खेल हो रहा है। और सुनो, बेईमान है वो, मोहरी बेईमान, जिस पर मोहर लग जाना किसी कंपनी की, वो ओरिजिनल चीज़ हो जा। सुप्रीमो कोर्ट ने देश के मोहर लगा दी है चंडीगढ़ के चुनाव में कि ये मोहरी बेईमान है, मोहरी बेईमान है। और उस चुनाव अधिकारी को मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आपके अंदर शर्म है तो आप इस्तीफा देकर आओ और कॉन्फ्रेंस करो और देश की जनता को बताओ आपको बेईमानी करने के लिए किसने कहा था, वरना देश की जनता माफ। आपको जो है इस बात का डर है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो कि ना हो? होने का डर क्या है? तो सारी चीज सामने है आपके, ये सारी चीज आपके सामने। कोर्ट भी तो है ना देश में, ऐसा थोड़ी ना सब कुछ एक तरफा। देखिए कोर्ट है, हम कोर्ट पे विश्वास, हमारा कोर्ट के विश्वास को सबने मांगा, कोर्ट पे ही विश्वास बचा है। और कुछ अधिकारी भी हैं, ऐसे नहीं सब हैं, मगर उनको भी अपने बीवी बच्चे पालने होते हैं, वो दबाव में बेचारे काम करते हैं। कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब आप बताइए, अभी महाराष्ट्र के अंदर हम लोग हैं, ठीक है, और अब ये यात्रा बिल्कुल, ये मान लें आप लास्ट में स्टेज में हैं, तो किस तरह की रही पहले तो पूरी यात्रा को लेकर के? देखिए राहुल जी ने जो पूरी यात्रा जो निकाली, ये मणिपुर से लेके उस मणिपुर में राहुल जी गए जहाँ पर जिसकी बात करने के लिए भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री डरते हैं, वहाँ से राहुल जी ने ये यात्रा निकाली। और ये यात्रा मुंबई में जो यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो चैत्य भूमि है वहाँ पर ये जाके ख़त्म होगी। क्योंकि आज जो देश को सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है, वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ को बचाना है, वो हमारे संविधान को बचाना है। अब आपको क्या लग रहा है, कितनी सीटें आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन सरकार बना लेगा? क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं भाई हमारी तो 400 है। देखिए मोदी जी को कुछ भी बोलने दीजिए, 400 बोलेंगे मोदी जी, 500 मोदी जी तो 600 भी बोल सकते हैं, लेकिन तो सीटें भी नहीं। हाँ तो वही तो बोल सकते हो, वो बोल सकते हैं कि इतनी हम अपना लेके आएंगे। लेकिन सबसे जो हकीकत आप देखेंगे, पूरे देश के अंदर एक बदलाव का वातावरण चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा सीटें इंडिया अलायंस की आएगी। कितना नंबर देंगे आप बीजेपी की सरकार को? एनडीए आप कह सकते हैं? एनडीए की सरकार को नंबर माइनस में नंबर मिलेंगे। माइनस में नहीं, वो एलिजिबल ही नहीं है। जूनियर केजी के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी लेना पड़ता है, एलिजिबल ही नहीं है। ये वही धारा भी है जहाँ कोविड ने अपना आतंक मचाया था, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने ये कोविड को कंट्रोल किया। हमने थाली नहीं बजाई और मोबाइल के टॉर्च जला के कोरोना नहीं भगाया है, हमने काम किया, उद्धव जी ने काम किया। कोरोना काल में उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी उसकी तारीफ पूरे देश भर में हुई, लेकिन उसके बाद भी जो है सरकार गिरा दी गई। तो जो क्या आपको लग रहा है विधायक जो उनके जो अपने जो लोग थे, जो गठबंधन के लोग थे, उनमें विश्वास क्यों नहीं जमा? देखिए मोदी जी एक ऐसे जादूगर है कि पैसे के दम पे वो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी। कोरोना के टाइम में अच्छे आदमी के सामने, मेरा भी कोरोना था, मेरा देखो कोरोना के टाइम में ना मेरा सामने का बात, मैं ऐसा मेरा भी कोरोना था, मेरा सामने एक आदमी 8 का टेस्ट करने लेके गया, उसको जला डाला। उसके लड़के की पूछा, छोटा लड़का, तुम्हारा डैडी किधर है? वो बोलता है वो अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गया, मेरा डैडी के अभी जला दिया। बोला तुम लोग पता नहीं, अभी बोलता है वो जलाया, मट्टी लेके जाओ बोलता है।
ऐसा बहुत गलत काम बहुत किया, समझ गया। देखो मैं एक बात बोलो, मैं कांग्रेस वाला नहीं, कोबल सिटी का साथ है ना, मैं बैठ के 2200 आदमी के रेलवे के साइड का रूम है ना, उसके 2200 मंगता है। जेबीआर से पूछो, मेरा फोटो सब आया। 2200 आदमी के वाजपेयी ने रूम दिया। राम नाईक बोला 1990 का वाला कि तुमको रूम दिया, बल्कि 2200 आदमी के कोबल सिटी ने दिया। अच्छा काम किया था, मैं कांग्रेस वाला था करके फिर भी दिया। और अभी उसका बाद है ना, मोदी ने इतना बुरा गलत काम किया। अब 24 में आप किसके साथ जाएंगे, मोदी या राहुल? कभी 100% बोलता है राहुल आएगा भाई, राहुल गांधी क्या देगा बस। सर, जो कोरोना की आपने बात की, कोरोना के समय में उस प्रधानमंत्री मोदी को भारत का प्रधानमंत्री पद से तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसे ही कल समाचार पता लगा कि जब कोरोना में देश की जनता की त्राही मची थी, वो आदमी हमारी वैक्सीन के लिए वो देश के जनता के हेल्थ के साथ में वो समझौता कर रहा था। 50 करोड़ रुपये घूस लेके उसने प्राइवेट कंपनी को वैक्सीन बनाने का अधिकार दिया। जो हमारी भारत की जो साइंस की डिपार्टमेंट थी, बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट थी, उसको काम नहीं दिया गया। उसने देश की जनता के साथ में इतनी बड़ी डील की। आज इसके लिए उसको जो नया नाम मिला हुआ है, मोदी को जो जुमलाबाज बोला जाता था, आज नया नाम मिला है वसूलीबाज। वो लोगों का वसूली करके देश के एमपी को खरीद के हमारे देश की जनता का लोकतंत्र खत्म कर रहा है। तो अब 24 में अब लोकसभा चुनाव होने वाला है। अब आपको क्या लग रहा है, अभी 1.5-2 महीना चुनाव चलेगा, तो इस पूरी प्रक्रिया को आप किस तरह से देख रहे हैं और कितनी जनता की तैयारी है, क्या लग रहा है कितनी सीटें इस बार? सर 100% इंडिया मैं ये कह रहा हूँ, एनडीए की गठबंधन की जो बहुत ही बुरी तरह से हार होने वाली है, और खास करके जो मोदी 400 बोल रहे हैं वो 40 पे आ जाएंगे। लेकिन उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न जनता को करना पड़ेगा, सारी जनता को करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये ईवीएम मशीन है, कहते हैं ना शैतान की जान तोते के अंदर है, तो मोदी की जान ईवीएम में है। तो आप ये बताएं कितने लोग राहुल गांधी के साथ है, हाथ खड़ा करिए। सारे लोग राहुल गांधी के साथ, सारे लोग। मोदी जी के साथ कितने लोग हैं? मोदी जी के साथ कोई नहीं 0%। तो यहाँ पर जो आपने देखा तमाम लोगों से बातचीत की, आपकी क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस सब्सक्राइब कीजिए।